रुपए हर महीना आती है। मैं कुछ भी नहीं करूँ, आता नहीं रहूं, तब भी मुझे 23,000 रुपए तो मिल जाएंगे। और मैं 2 रुपए जेब में डाल करके पूरा भारत घूमूं तो 2 रुपए मेरे खर्च होते नहीं। रोटी कोई से खिला देता है, कपड़े कोई से पहला देता है, किसी मकान में रह जाता हूँ, खर्च मेरा होता ही नहीं। 2 रुपए वापिस 2 साल बाद ही घूम के आऊंगा, 2 रुपए जेब में रहेंगे, खर्च में रहे ही नहीं। तम्बाकू में लेता नहीं, वैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे इन चांदी के चंद टुकड़ों से और उन कागज के टुकड़ों से, उसके लिए संस्था को आप लोगों को मैं नहीं बुला रहा हूं। ये मूल आधार तुम्हारा मेरा आर्थिक संबंध नहीं है, ये प्राणों का संबंध है, ये आत्माओं का संबंध है, ये चिंतन का संबंध है, पूर्व जन्म के शिष्यों और गुरु के संशयों का संबंध है। और ये संबंध मेरे लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर तुम्हारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व से ये बात कह सकेगी कि तुम निखिलानंद के शिष्य थे या राम सिंह के शिष्य थे। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो तो मैं तुम्हें सौगंध देकर कहता हूं, तुम्हें तांत्रिक सम्मेलन में जाना चाहिए। और उनमें से 5-10 उच्च कोटि के योगी, तांत्रिक का मतलब सब कोई खप्पर पहने हुए नहीं है, योगी भी है, सन्यासी भी है। उन 10 योगियों के बीच में से कहिए कि वो जो मंच में बैठा है वे गुरु है, मैं दीक्षा ली है उनसे, तो क्रोध लाल कर कहेगा गर्म फूटी दिमाग खराब तुम्हारा, वो तो दीक्षा देगा, ठोकर मारेगा, बात मत करना, बहुत गुस्से वाला आदमी है, तुम वहां तक पहुंचने वाले 300 साल तुम्हें लगेंगे। विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हें दीक्षा भी दे चुका है ये आदमी, इतना विश्वास नहीं करेगा। इससे ज्यादा गर्व की बात तुम्हारी जिंदगी में और वो भी क्या। और यदि उनको विश्वास हो गया, यदि मैं तुम्हें आवाज दी कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें दीक्षा दी है, ये गृह शिष्य है मेरा, तो शायद मेरे चरण स्पर्श तो बाद में करेंगे, पहले चरण स्पर्श आपके करेंगे। ऐसे करेंगे कि जरूर इनमें कोई विशेषता है कि निखिलेश्वरानंद ने इनको शिष्य बनाया, कोई बात बहुत ऊंची चीज है, दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही, मगर उसके पीछे मेरा मतलब इस जीवन का नहीं था। तुम्हें दीक्षा देने का मतलब इस जीवन से संबंध होने की वजह से नहीं है। पिछले जीवन का तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है, उससे पिछले जीवन का भी तुम्हारा मेरा लेखा जोखा बाकी है। 25 जन्मों का लेखा जोखा बाकी है। 25 जन्मों में किसी जन्म में, चाहे 24वें जन्म में, चाहे 22वें जन्म में, चाहे 21वें जन्म में, मैं तुम्हें बताया एक दिन संकेत में तुम्हें समझाया था कि कृष्ण ने जन्म लेने के बाद पूरे 2500 साल तक उसने गर्भ चुना नहीं, क्योंकि उस आत्मा में क्षमता है कि वो कौन से गर्भ में जन्म ले, कब जन्म ले। आप में क्षमता नहीं है। आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, 2 मिनट बाद आपको किसी न किसी गर्भ में जाना ही पड़ेगा। जो भी उसमें गर्भ जागृत होगा आपको गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। चंडाल का गर्भ हो सकता है, ब्राह्मण का गर्भ हो सकता है, गरीब का गर्भ हो सकता है, दरिद्र का गर्भ हो सकता है। तुम्हें क्षमता नहीं तुम रुक सको, क्योंकि तुमने प्राणों को जागृत नहीं किया है। और जिनके प्राण तत्व तो जागृत है वो मरने के बाद भी शरीर समाप्त हो जाता है, तभी इंतजार कर सकता है अच्छे से अच्छे उत्तम कोटि के गर्भ की, और उस गर्भ में जन्म ले सकता है। और 2500 वर्षों बाद वापिस बुद्ध के रूप में जन्म लिया, वही स्थितियां बनाई, और उस बुद्धत्व को पूर्ण हिंदू और पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म फैल गया। मगर उसने एक चेतना, एक ज्ञान की गरिमा दी, ध्यान की प्रक्रिया दी, और जब बुद्ध बहुत ज्यादा फैला तो फिर शंकराचार्य के रूप में व्यक्ति ने जन्म लिया। फिर उस आत्मा ने कहा कि नहीं, वह हिंदुत्व, वह हमारा शास्त्र समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने जीवाम बुद्धास्मि और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के अलावा कोई उद्घोष नहीं रहा भारतवर्ष में। तो शंकराचार्य अकेला व्यक्ति केवल 23 साल की अवस्था में पैदल और नंगे पांव हिमालय में घूमता हुआ उस पूर्ण शास्त्र को वापस जाकर चेतन ने किया, और उसके बाद फिर उस गर्भ ने जन्म लिया है। फिर वो तुम्हें ललकार रहा है, फिर तुम्हें आवाज दे रहा है, फिर तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा है, फिर तुम्हें समझा रहा है। हो सकता है कि ऐसी बात जिसने भी कही है उसने गालियां खाई हैं, कृष्ण ने भी खाई है, बुद्ध ने भी खाई है, शंकराचार्य ने भी खाई है, बहुत गालियां खाई है, बहुत लाठियां खाई है, बहुत आलोचनाएं सही है। इतने जहर उन्होंने किए जिंदगी में कि आम आदमी इतना जहर पी नहीं सकता। और मुझे मालूम है ऐसा कहने के पीछे मुझे गालियां और आलोचनाओं का कुछ मिलेगा नहीं, मगर मुझे कहने की क्षमता जरूर है, कहना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है और हिसाब मुझे चुकाना है। किसी जीवन के किसी क्षण में मैं तुमसे वायदा किया होगा, वायदा ये किया होगा कि मैं तुम्हें जरूर ब्रह्मत्व के दर्शन करवाऊंगा, और उस वायदे को निभाने के लिए मैं तुम्हें बुलाया है यहाँ। और तब तक बुलाता रहूंगा जब तक तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर लोगे।
मैंने पिछले प्रवचन में भी साफ साफ कहा था, मैं अकेला सिद्धाश्रम जाना भी नहीं चाहता। सिद्धाश्रम मेरे लिए कोई बहुत महान घटना नहीं बनी हुई है, उन योगियों के लिए बहुत महान अद्वितीय चीज होगी। मैंने सिद्धाश्रम को बहुत एक सामान्य घटना मेरी जिंदगी में बना करके रखी है कि मैं जिस क्षण जाऊं, जिस रूप में जाऊं, सिद्धाश्रम को बदल सकता हूं, बदला हूं। उसके सारी परिवर्तन प्रक्रिया को बदला है, क्योंकि वहां भी उसी तेवर के साथ में जिंदा रहा हूं। वहां पर ऐसा लुंज पुंज में जिंदा नहीं रह सकता, मैं मरा हुआ जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा जो आम सन्यासी और आम योगी 20-20 साल से आगे बंद किए मंत्र जाप करे था ब्रह्म ब्रह्म, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए बस की बात नहीं। मैं खिलखिलाहट में जिंदा रह सकता हूँ, विश्वास मुस्कुराहट में भी जिंदा रह सकता हूँ। मैं रहूंगा तो अपने दर्द के साथ जिंदा रहूंगा। मैं कह रहूंगा तुम इस प्रकार 20 साल बैठे रहने से क्या होगा तुम्हारा? ये सिद्धाश्रम है ही नहीं। इससे तुम्हारे संस्थान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कम से कम कोठड़ियां तो बनी हुई है जहां आदमी बैठ सकता है। तो तुम कैसे आदमी ने, मैं जो कुछ हूं मैं 2 टूक कहने के लिए आया हूं, तुम्हें भी मैं 2 टूक कहूंगा, क्योंकि कहना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। और मैंने बदला। गालियां भी मिली, आलोचना भी मिली, वो तो मिलेगी, वो मेरे साथ पैदा हुई। मैं मां के गर्भ से अकेला पैदा नहीं हुआ। बाधाएं, परेशानियां, अड़चनें, कठिनाइयां, 4-5 बहनें एक साथ मेरे पैदा हुई, और मैं बड़ा होता गया, वे मेरे साथ बड़ी होती गई। जब भी 2 मिनट बाधा जाए, आलोचना आ जाए, उसको ओढ़ना उड़ा के भेजूं तो समस्या आ जाए, समस्या को ओढ़ना उड़ा बाधा परेशानी आ जाए, आती। और हमारे राजस्थान में रिवाज है कि बहन बेटी आवत ओढ़ना उड़ा करके वापस रवाना कर देना चाहिए ससुराल। रखता नहीं अपने पास। आती ऐसे पे हाथ लेता हूँ, आई बहुत अच्छा किया, मिल नहीं रही थी, 2-3 दिन हो गए, क्या कर रही थी, क्या हुआ, फिर आ गई, ठीक है। ये फलाना गाड़ी दे रहा था, मेरे को बहुत गाड़ी तो दे गई, गाड़ी से दे रहा, मैं शब्दों में प्रहार करने की ताकत है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि पहले मेरे आलोचक 2000 से 2500 हुए, क्योंकि मैं 250-500 लोगों को और प्रहार कर सका, उनके दिलों पर चोट कर सका, मैं समझा सका, थोड़ा जगा सका, थोड़ा चेतना दे सका। मुर्दा हूं नहीं, इसलिए मुर्दा रहने दूंगा नहीं। और तुम्हें भी इसीलिए उस जन्म में से, चाहे तुम शिष्याएं हो चाहे तुम शिष्य हो, तुम जुड़े हुए तो मुझसे ही हो, और मुझसे अलग तुम हो ही नहीं सकते। होने की प्रक्रिया तुम्हारा शरीर जबरदस्ती खींच करके कहीं भी तुम्हें ले जाकर पटक सकता है, वह तुम्हारी व्यवस्था है, मजबूरी है, मैं उसको रोक भी नहीं सकता। मगर शरीर को तुम खींच के ले जा सकते हो, प्राणों को और आत्मा को और मन को खींच के नहीं ले जा सकते। मन तो हर क्षण, दिल तो, हृदय तो मेरे पास तुम्हारा गिरवी है, और उसको तुम ले जा सकते ही नहीं, संभव नहीं तुम्हारे पास में, ऐसा हो नहीं। और इस बार भी वो आपका हृदय जो मेरे पास पिछले 20-22 जन्मों से पड़ा हुआ था, वो आवाज दे रहा था कि वायदे का क्या हुआ। और मैं सुन रहा था उन धड़कनों को, 1 धड़कन, 4 धड़कन, 40 धड़कन, 100 धड़कन, 500 धड़कन। मैंने कहा कि वायदा निभाऊंगा, उससे पहले जाके सोऊंगा नहीं, उससे पहले उस बात को उनको समझाऊंगा। और इसलिए मैंने इस बात में ये कहा कि मैं तुम्हारी प्राण चेतना जागृत कर रहा हूं, इस बात को मैं प्राणों में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बार तुम्हें अंदर उतार रहा हूं, जहां तुम अपने आप को पहचान सको, जहां तुम अपने ब्रह्मांड को देख सको, जहां तुम अपने गुरु के साक्षात दर्शन कर सको, उस विश्वेश्वरानंद को देख सको, उस संन्यास को देख सको, उस योगी को देख सको, उस पूरे सिद्धाश्रम को देख सको। मैं वहां तक तुम्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और निश्चय ही तुम्हारे जो कुछ बीज बोए मैंने इन 2-3 दिनों में, वे बेकार नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने पूरी धरती को देख करके बीज बोए, और प्रत्येक बीज अपने आप में पुष्ट बीज है। इस बात का मुझे गारंटी, भरोसा है। इस बात की खाद पानी बिल्कुल सही है। और इसीलिए इस बार मैं समुद्र के किनारे तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहा, कूदा हूं और बीच मझधार में कूदा हूं। मगर इस बात का तुम्हें पूरा भरोसा, यकीन होना चाहिए कि कहीं पर मैं तुम्हारे हाथ की जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, हर क्षण तुम्हारे हाथ के साथ। आपके पांव शिथिल हो सकते हैं, आपके पांव लड़खड़ा सकते हैं, आपके आने से आप रुक सकते हैं, आप 4 महीने 6 महीने आवाज दो तुम नहीं आ सकते, ऐसा तो हो सकता है। मगर मैं तुम्हें अपने साथ और निश्चित रूप से अपने साथ रखूंगा, गारंटी के साथ साथ रखूंगा। और जब तक ये बूंद समुद्र में मिल नहीं जाएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने आनंद को किस रूप में व्यक्त करूं। तुम्हारे 3 दिन तुम्हारे साथ में रहा हूं, और तुमसे ज्यादा आनंद मैंने तुम्हारे साथ प्राप्त किया है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं प्रत्येक क्षण को जिंदा रखता हूं। अगर घर में भी होता हूं तो
पत्नी से मजाक करता रहता हूँ, पोते से मजाक कर सकता हूँ, अपने बेटे से मजाक कर सकता हूँ, बहू से। मैं बिल्कुल हर क्षण को मुर्दे की तरह नहीं जीता और हर क्षण उस चिंतन को, उस विचार को अपने सामने रखता हूं कि मेरा लक्ष्य ये शिष्य है। और मैं कहता हूं कि तुम्हारा इष्ट तो राम कृष्ण मंदिर में जाकर तुम दर्शन करते होंगे, राम के दर्शन करते होंगे, हनुमान जी के दर्शन करते होंगे, बालाजी के दर्शन करते होंगे। मेरा इष्ट उनकी जरूरत है ही नहीं, मुझे उन इष्टों की जरूरत नहीं है। मेरे इष्ट मेरे शिष्य हैं और शिष्यों को मैं पूर्ण तक पहुंचा दूंगा मेरे जीवन का। क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा कि ऐसा मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूं, गुरु के पद की मर्यादा बनाना चाहता हूं। आने वाली पीढ़ी याद रख सके गुरु क्या होता है, गुरु का तात्पर्य, गुरु की परिभाषा बदल देना चाहता हूं। गुरु की परिभाषा यह नहीं शिष्य को समझाए, गुरु की परिभाषा यह शिष्य को पकड़ करके समुद्र में छलांग लगा दे और मैं तुम्हें सांस लेकर के छलांग लगाई है। इस बार प्राणों को जगाया है, चेतना दी है, आवाज दी है। और इस आवाज की बात तुम रुक नहीं पाओगे। तुम्हारा प्रत्येक क्षण आनंद के उस डगर पर व्यतीत होगा, तुम्हारा प्रत्येक जीवन का क्षण उस अमृत की ओर गतिशील होगा। तुम्हारे जीवन को मैंने स्वप्न ढंग से सजाया है, तुम्हारे जीवन को मैंने स्पर्श दिया, अपने प्राणों का स्पर्श दिया है, चेतना दी है, अपने ज्ञान की चेतना दी है, अपनी गरिमा दी है, अपने प्राणों का अंश दिया है, साक्षीभूत रूप में अपने आप को तुम्हें समर्पित बांटा है। इसलिए तुम्हारे बात करने का तेवर, तुम्हारे चलने का तेवर, तुम्हारी क्षमता देखने का तेवर, कुछ दिनों के बाद जब तुम अपने आप में उस ब्रह्मांड को, उस प्राणों को अपने आप में देख सकोगे, तुम उन हिमालय के उन दुर्गम स्थानों को देख सकोगे, उन गुरुओं को देख सकोगे, उन सिद्धाश्रम के योगियों को देख सकोगे, तुम अपने आप में आज से सिद्ध हो सकोगे। क्योंकि इस भारतवर्ष को मैं अशास्त्रित नहीं रहने दूंगा, ये गारंटी की बात है। जितना भी ज्ञान और विज्ञान और जितना भी योग है, दर्शन है, मीमांसा है, कर्मकांड है, ज्योतिष है और वैद्यक है, या जो कुछ विज्ञान की गरिमाएं है, उन गरिमाओं को जीवित रखने का प्रयास मेरे जिंदा भर है। और मैं उन पोथियों में विश्वास नहीं करता हूं जो किताब हम लिखी हुई है और छपा दी। मैं तो जिंदा पोथी लिखना चाहता हूं। आपसे जिंदा पुस्तकें मेरे पास हैं जिनको लिख रहा हूं। मैं तो केवल एक ही बात कह सकता हूं, और अगर मैं उन समस्त और गुरु है और यहां सिद्धाश्रम के योगी भी बैठे हुए हैं, मैं उनके बीच में अपनी बात आपको कहने जा रहा हूं। और बात हकीकत यह है कि इसमें कोई विधाता भी इस लाइन को काट नहीं सकती कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा जीवित और जागृत गुरु हूं, मुर्दा गुरु नहीं हूं, चेतना युक्त गुरु हूं। ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय पर प्रहार करने की हिम्मत रखता है, ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय के दरवाजे खटखटा सकता है, हर बार खटखटाएगा। जितनी बार तुम दरवाजे बंद कर दो तो मैं खटखटाऊंगा। किसी भी हालत को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बीच में छोड़ने के लिए मैं आया ही नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं, पकड़ने के लिए आया हूं और तुम मुझे हाथ से छूट नहीं सकते, संभव नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जिसकी वजह से ये बात जिंदा रहेगा, उस वजह से, तुम्हारी वजह से बात जिंदा रहेगा। ये क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैं उस शास्त्र को उतार देना चाहता हूं, वेद मंत्रों को उतार देना चाहता हूं, उन योग को उतार देना चाहता हूं, दर्शन को उतार देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके।